ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आज की वीडियो में हम आपको निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा सुनाने वाले हैं। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून मंगलवार के दिन रखा जाएगा। सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ी एकादशी है। अगर आप व्रत करते हैं तो आपको कथा जरूर सुननी चाहिए। बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है। मात्र निर्जला एकादशी का एक व्रत करने से आपको वर्ष की 26 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। जब वेदव्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांतों के प्रांगण विद्वान हैं। तब वेदव्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करें, फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ही एकादशी का कभी भोजन नहीं करते। तब मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी भोजन ना किया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख सही नहीं जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर वेदव्यास जी ने कहा कि यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें सर्वलोक की प्राप्ति अभिष्ट है, और तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसीलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो। तब जिनके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं, ऐसा कोई एक निश्चित करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। वेदव्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वर्ष राशि पर हो या मिथुन पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जला व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करें तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती है, उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो सब पापों से छूट जाता है। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु क्षत्रिय पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है, उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जल में ही धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी से बनी गाय का दान भी किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कोई तरह की मिठाइयों से ब्राह्मण को संतुष्ट करना चाहिए। इसके संतुष्ट होने से श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई सभी पीढ़ियों को और आने वाली पीढ़ियों को भगवान विष्णु के परम दान पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गो, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को
जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्रद्धा करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त करता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत प्रारंभ कर दिया। आप भी अगर व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी इस कथा को जरूर सुने। कथा सुनने मात्र से भी आपको बहुत सारे फल प्राप्त होते हैं, आपको पापों से मुक्ति मिलती है और भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत का प्रायण 19 जून को किया जाएगा। इस बार की एकादशी 18 जून को है क्योंकि ये द्वादशवें एकादशी है।